नमस्कार। नारी सशक्तिकरण संस्था ने आज रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें रेखा शर्मा जी ने अपनी भव्य भूमिका निभाई और इस रंगारंग कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से सजाया, जिसमें महिलाओं ने म्यूजिकल चेयर और तरह तरह के गेम खेले। साथ ही खाने पीने का आयोजन भी इस कार्यक्रम में किया गया। आइए जानें रेखा जी के द्वारा इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी और उन्होंने नारी के ऊपर क्या कहा। आइए सुनते हैं रेखा जी के द्वारा। नारी नारी सृष्टि की सबसे खूबसूरत संरचना है। इसी को ध्यान में रखते हुए नारी के विषय में 2 शब्द कह रही हूँ। नारी सृष्टि सृजन श्रृंगार में तेरा ही अधिकार है। नारी सृष्टि सृजन या श्रृंगार में तेरा ही अधिकार है। रूप रस और छंद को बस तू ही देती आकार है। रूप रस और छंद को बस तू ही देती आकार है। ममता की मूरत है तू, प्रेम का आधार है। ममता की मूरत है तू, प्रेम का आधार है। त्याग परिदर्पण या समर्पण सबकी तू मिसाल है। त्याग परिदर्पण समर्पण सबकी तू मिसाल है। नारी सृष्टि सृजन श्रृंगार में तेरा ही अधिकार है। निस्वार्थ प्रेम उजागर करती, प्रतिदान का न तुझे कोई अभिलाषा है। निस्वार्थ प्रेम उजागर करती, प्रतिदान का न तुझे कोई अभिलाषा है। करुणा की है सूरत तू, करुणा की है स्रोत तू और अनुकंपा तेरा धर्म। करुणा की है स्रोत तू और अनुकंपा तेरा धर्म। तू शक्ति रूपेण रहस्य रूपेण रुद्र रूपेण तेजस्विना, करुणा रूपेण धैर्य रूपेण सौम्य रूपेण सुहासिना। तू शक्ति रूपेण रहस्य रूपेण रुद्र रूपेण तेजस्विना, करुणा रूपी धैर्य रूपी सौम रूपी सुहासिना। देख के तुझे करते हैं नमन, देख के तुझे करते हैं नमन, तुझसे ही संसार है। नारी सृष्टि सृजन श्रृंगार में तेरा ही अधिकार है। आइए चर्चा करते हैं रेखा जी के साथ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का कार्यक्रम कुछ भी नहीं है। हम लोग नारी शक्ति की मेंबर हैं। मैं उसकी फाउंडर हूँ और मेरी जितनी भी बहनों को मैंने जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है, जैसे आप जानते हैं कि एक कहावत सदियों से चलती आ रही है। वो कहावत क्या है कि नारी नारी की ही दुश्मन है। मेरी एक कोशिश है इस कहावत को झुठलाना। अपनी कोशिश कर रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, अपनी इन बहनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम लोग सब मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करें कि हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। उसके साथ साथ मैं सोशल एक्टिविटी भी करती हूँ। जो मेरी बहनें उसमें आना चाहती हैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग थोड़ा सा मस्ती मौज, एक दिन थोड़े सब महिलाओं को लेके हम लोग आज पिकनिक बनाने आए। आपने देखा एक छोटा सा गेट टुगेदर है। हम महिलाएं थोड़ा सा हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, यही। और आगे हम लोगों का अच्छे कामों का, हमारी ये सारी बहनें जितनी भी आई हैं, सब बहनें इसमें इन्वॉल्व होंगी। जो भी मैं कार्यक्रम करूँगी सब उनमें इन्वाइटेड होंगी। आपको इतने जो कार्य करते हैं उसके लिए इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? आपने नारी का तो नाम ही सुना है। नहीं, आपके पीछे किसकी शक्ति है? मेरे पीछे मेरे ईश्वर की शक्ति। मैं एक शक्ति को मानती हूँ जो आदर्श है। अगर आप अपने वेल पावर को ऊंचा रखते हैं तो शक्ति आपके पास खुद से खुद आती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, बहुत सी महिलाएं हैं, हमारे दोस्त हैं, ये काम करना है तो सोचते हैं। आप जितना देरी सोचने में लगाते हैं उस काम को आप कर लीजिए। अगर हम लोग यही रहेंगे कि वो मेरी मदद करेगा तो मैं काम करूँगी, तो वो काम नहीं हो। वो कहते हैं ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो आज, जग में सुरमन कब करेगा जब बीत जाए। तो वही बात है। अगर हम लोग, और जो महिलाओं की शक्ति आप जानते ही हैं, महिला क्या नहीं कर सकती। चांद पे जा सकती है, जो चाहे कर सकती। और मैं वही चाहती हूँ, जो मेरे संपर्क में आएगी उनको इतना सशक्त कर दूंगी कि वो किसी का चेहरा ना देखे, किसी के आगे हाथ न फैलाए। आगे ईश्वर की महिमा है जो मेरा साथ है। और आने वाले दिनों में और आप क्या क्या काम करने वाले हैं? आपको जैसे पता ही होगा कि मैं मेरे CCI लॉजिस्टिक
उसका CSR देखती हूँ, मैं उसकी चेयरपर्सन हूँ। उसके तहत आज 20-22 साल से मैं बहुत काम करती हूँ। आपने देखा होगा कलकत्ता के कोने में ठंडे पानी की मशीन लगाना, बच्चों की स्कूलों में जो बच्चा स्कूल जाना चाहता है लेकिन उसके पेरेंट्स उसको भेज नहीं पाते हैं, उनकी फ़ीस की व्यवस्था करना। दूसरा, ट्रांसजेंडर लोग को लेकर भी मैं काम करती हूँ। हर साल आप ये सोच लीजिए 1000-1500 से ट्रांसजेंडर को एक दिन बुलाते हैं दुर्गा पूजा की समय में। उनको कपड़ा, खाना, उनको ये महसूस नहीं होने देती हूँ कि उनके भी कोई उनको अलग नहीं करे। वो भी हमारे समाज का ही हिस्सा है। आप ये सोचिए जैसे हमारी फीलिंग है वैसे ही आप देखिएगा, जैसे हर जगह ये होता है। हमको ब्लेसिंग कौन देता है? सबसे पहले हमारे घर में जब बच्चा होता है तो वही लोग, उस वक्त हम लोग शहर से उनको बुलाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, यही ज़िंदगी का नाम है। और आप आने वाली नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरी आने वाली पीढ़ी को यही संदेश दूंगी कि एक दूसरे की हेल्प करें। मैं किसी को कुछ सिखा रही हूँ अच्छा, तो वो किसी और को सिखाए, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो या बच्चे हो। हर किसी को यही शिक्षा दूंगी कि अच्छे से अच्छा काम, एक कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो ये बात बिल्कुल सही है। बड़े बोल नहीं बोलना चाहती हूँ, बिना सोचे हुए काम किया हुआ आज तक मेरा सक्सेस हुआ है और आगे भी यही है ईश्वर से प्रार्थना कि आगे भी सक्सेस होगा। और चलते चलते एक बात और, आपको कौन सी संस्कृति या विदेशी संस्कृति? ये तो आपने बहुत ही टफ सवाल पूछा है और इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगी। हम समझते हैं कि संस्कृति किसी की होती नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आपने देखा होगा विदेश वाले हमारी संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं, पर हम क्या है, नकलची बंदर हो रखे हैं। हम बाहर वालों को ज़्यादा नकल करते हैं और मैं दोनों संस्कृति को आज हर चीज़ में कैपेबल होना चाहिए, विदेशों में भी और हमारे इंडिया में भी। हमारे इंडिया का तो आप क्या बोलें, इसकी तो कोई जवाब ही नहीं है। आप देख सकते हैं हमारी जो संस्कार है, जो हम लोग अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, अब थोड़ा सा ये हो रहा है कि बच्चे छूटते जा रहे हैं। लोग इतने बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसा, अभी हम लोग इतनी बड़ी एक बीमारी से जूझ रहे हैं, भगवान हम लोगों को उससे जूझने की शक्ति दे रहा है और हम लोग उस प्रोटोकॉल को निभाते हुए भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। और सभी से मैं यही दरख्वास्त करूंगी कि इस प्रोटोकॉल को मानते हुए सब काम करना ही होगा। अगर ये सोचकर हम लोग घर में बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा जी। और आज जो आपने कार्यक्रम रखा है जो लाल थीम के ऊपर है, किस सोच के रखा है? कि अगर भारतीय संस्कृति तो हमारे बहुत सारे देवी देवताएं, बोलते हैं ना कितने 36 की 85 करोड़ देवी देवताएं। तो आज ट्यूसडे मीन्स मंगलवार मीन्स बालाजी, बजरंग बली, उनको लाल कलर बहुत पसंद है, तो यही सोच के लाल कलर रख दिया। उसके साथ साथ ये भी कि वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, उसको भी साथ रख लिया। तो सब कुछ को मान के, लेकिन ये नहीं है कि हम सिर्फ भारतीय हैं तो भारतीय को ही ले, ऐसा कुछ नहीं। बहनों को भी एक बात बोलती हूँ, सुनो सबकी, करो अपने मन में, और जो सही हो वो ताकत रखो कि सामने वाला जितना भी कैपेबल हो उसको आप गलती में झाड़ सको, जो मैं अपने रखती हूँ, चाहे वो कोई हो। और ये आप पता लगा लीजिए, पूरे कलकत्ता में फेमस है इस बात का, हम किसी से नहीं डरते हैं और न डरेंगे। जो सही है वो सही है और जो गलत है सो गलत। अगर हम लेडीज़ एक साथ मिल जाएं और इसको करें तो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं, कुछ ही महीनों में बहुत आगे जाएंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज वो एक महिला होने के नाते एक सीएम है, उन्हीं से प्रेरित होकर हम महिलाएं ये काम करती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और समय अगर आगे मिला तो ज़रूर कुछ न कुछ नया करेंगे। ममता जी के पास अगर ये खबर जाती है तो हम महिलाएं कुछ न कुछ ऐसा अलग करेंगे कि कलकत्ते का नाम, जो बंगाल का नाम है, वो काफ़ी ऊंचा, बहुत ही ऊंचा करने की कोशिश करें। तालियां बजाओ। आइए जानते हैं यहाँ आई महिलाओं से कैसा लगा उन्हें। आपका नाम बताएं। आपका नाम? पिंकी चौधरी। कैसा लग रहा है आपको आज के कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। और रेखा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी लेडीज है, मानती बहुत है, खाली भाभी मत बोलो, 1.5 लाख मांगती है। बहुत अच्छा लगा कि जो सब नारियों के बारे में उन्होंने सोचा है, रेखा जी ने बोलो तो आपके पड़ोस में रहा है। इंडिपेंडेंट सबको बना रही है,
रेखा जी का प्रोग्राम इतना अच्छा होता है, वो नारी शक्ति के लिए सब नारियों को सशक्त बना रही है, इतना अच्छा प्रोग्राम दे रही है और हम लोगों को बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। और मैं उनसे इतना इम्प्रेस हुई हूँ कि मैं भी आगे जाके ऐसा ही सीख करके मैं भी सेम काम करूँ। मैं बहुत संस्थाओं की हूँ, बनी हुई हूँ, पर मेरे को रेखा जी का यहाँ का बहुत अच्छा लगा और रेखा जी से सीख के मैं हमेशा आगे बढ़ूँगी। मैं भी रेखा जी जैसी बनूँगी। मैं श्रद्धा कोठारी नारी शक्ति में जुड़ी हुई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि और अपने साथ मेंबर्स जोड़ूँ और रेखा जी का साथ दूँ। आज मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत, जैसे रेखा जी तो बहुत बार बोली थी कि आप आइए ज्वाइन हुई, पर मैं नहीं कर पा रही थी। पर आज का तो अमेजिंग है कि मुझे लगा कि मैंने बहुत सारे टाइम को मिस किया। इतनी अच्छी पार्टी, इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा अरेंजमेंट, वाओ वाओ वाओ। मतलब वैलेंटाइन लग रहा है कि हमारा आज से ही शुरू हो चुका है और सारी फ्रेंड्स, सारा सर्कल अमेजिंग। सुबह से हम लोग आए तो ऐसा लग रहा है टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इंजॉयमेंट एंड एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। शक्ति जिंदाबाद। चलो तो कैसा लगा हमारा न्यूज़? चलो दोस्तों तो देखते रहिए हमारा मीडिया। तो हमारा मीडिया में देखिए क्या क्या होता है, एक्सक्लूसिव न्यूज़। और चलिए हम लोगों का साथ बना रहेंगे और थैंक यू।